नमाजें भी ज्यादा पढ़ती है, दुरूद फाता भी ज्यादा करती है, अल्लाह वालों को भी खूब मानती है। समझ में आ रही बात? अल्लाह, गौर करना, तवक्कुल। क्या बोलो? एक बादशाह की लड़की ने इसके बारे में सुन लिया, तो उसने जो था, बादशाह की लड़की ने अपने बाप से कहा, उसके बाप ने उससे पूछा, क्या पूछा कि बेटी मैं शादी करना चाहता हूं, कैसा शौहर चाहिए? कहा ऐसा शौहर चाहिए जिस शौहर का यकीन और ईमान तवक्कुल पर हो, तवक्कुल अल्लाह। ढूंढता फिर रहा मस्जिदों में एक गरीब मिल गया। बादशाह ने कहा मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं। वो पहले तो सोचा यार मेरी कहां हैसियत, मैं कहां और बादशाह कहां, उसकी बेटी कहां। कहने लगा मेरी झोपड़ी में। अच्छा, मेरी झोपड़ी में कैसे रह सकती है? मगर लड़की ने कहा मुझे ऐसे ही शौहर चाहिए, रिश्ता हो गया, शादी हो गई। उस गरीब ने एक रोटी कमाया, आधी रोटी खा ली और आधी रोटी मिट्टी के प्याले में पानी में भिगो करके रख दी, शाम को खाऊंगा। कितना बड़ा गरीब। जब इस लड़की की डोली आई, इसने देखा वो क्या है, कहा रोटी भीगी हुई है। चीख निकल गई, रो गई। कहा क्यों रो रही हो? मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम मालदार की बेटी हो। कहा बात ये नहीं है, मैंने कहा था मैं उससे शादी करूंगी जो तवक्कुल अल्लाह पर पूरा यकीन रखता हो, यानी अल्लाह पर भरोसा रखता हो। कहा मैं इतना भरोसा रखता हूं, इतना भरोसा। तो फिर कहा ये क्या है, तुमने आधी रोटी खा ली, आधी रख दी। कहा इसलिए शाम को खाऊंगा। तो वो लड़की बोली क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं था? जो मेरा खुदा दोपहर को दे सकता है वही शाम का भी इंतजाम कर सकता है। चली गई, खत्म। मगर कहां, कैसे हालात। बड़ी बड़ी अच्छी लड़की है। कुरान में इसका जिक्र कहीं है कि नहीं है? लड़की कैसी हो, लड़का कैसा हो? अगर रिश्ता ढूंढे, तलाशें तो कहां जाएं? कुरान में इसका जिक्र है कि नहीं? अगर इजाजत हो तो बोलूं, क्योंकि ये शादी के मौके पर है। अगर रिश्ता ढूंढे हमारे, अगर लड़की देखने जाते हैं तो गलत लड़की नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि 4 पहियों की दे रहा है, 2 पहियों की दे रहा, बुलेट दे रहा या अपाची दे रहा या कौन सी दे रहा, यही तो है। और दूल्हा मियाँ की अम्मा की नजर बुलेट पे नहीं होती, 4 पहियों पे नहीं होती। वो सोचती है कि झुमकियां कौन लंबी वाली देगा। अपने अपने नियत है, तवज्जो है ना। दूल्हा मियाँ की अम्मा ये सोचती है कि लंबी वाली जरा झुमकी मिल जाए तो रिश्ता पक्का, चाहे भले कान चिर जाए। मगर तवज्जो करो जरा, कुरान से पूछो, कुरान तू बता रिश्ता देखने कहाँ जाए? अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह। हुन्ना लिबासुल लकुम कुरान जब पढ़ा करो, सुना करो तो दिल से। अल्लाह फरमाता औरतें, कौन बोलो? औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। कुरान ने क्या क्या औरतों को मर्दों का लिबास बताया और
और मर्दों को औरतों का लिबास, एक दूसरे का लिबास। सुनने की बात है, बड़ी नुक्ते की चल रही। कुरान ने जिस लड़की का निकाह होगा लड़के से और जिस लड़के का लड़की से, एक दूसरे को लिबास बताया। ये क्यों नहीं कहा लड़की लड़के की दुल्हन और लड़का लड़की का दूल्हा? लिबास क्यों बयान फरमाया? जरा तवज्जो करना, गौर करना, कुरान की बलागत को जरा समझो। कुरान ने लफ्ज लिबास इसलिए कहा है, हम जो आप जो पहनते हैं ये लिबास है, कपड़े हैं। अगर ये फटा हुआ हो तो किसी काम का नहीं, अगर किसी पे दाग धब्बा हो तो किसी काम का नहीं। तुम लिबास देखने के लिए गए, कपड़ा देखने के लिए गए, अगर वो फटा हुआ हुआ, अगर उसमें दाग धब्बा हुआ, अगर उसमें कट हुआ तो कोई उसको अपनाएगा नहीं। ऐसे ही लोगों, अगर तुम लड़के के लिए लड़की ढूंढने जाओ तो लिबास की तरह देखो कि इसमें कट तो नहीं है, इसमें दाग धब्बा तो नहीं है, इसमें किसी तरीके का कोई और कमी तो नहीं है। मगर सुनो, कपड़ा फैला करके देख लिया, पता चल गया कहां पर कट है। लड़की में कट का मतलब क्या है? अब जरा शरीयत मुस्तफा से पूछो, लड़की में कट का मतलब, लड़की में दाग धब्बे का मतलब ये है, अगर कोई लड़की ब्यूटी पार्लर पे जा करके अपना चेहरा बनवाती है, इस्लामी एतबार से वो कट है। अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की जूड़े और चुटिए बगैर दुपट्टे के दिखाती फिरती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की शरीयत मुस्तफा के खिलाफ पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। उसकी दौलत मत देखो, उसकी जायदाद मत देखो, जहेज मत देखो, ये देखो लड़की पर्दे में रहती है या नहीं। मगर पहनावे की बात छिड़ गई है तो सुनो, कट की बात कर रहे हो। अब तो 40, 45 साल की मेरी बहन अधेड़ी हो लपेटे फिर रही है दोबरा। बड़े बड़े वो इतने बड़े पैंचे वाले निकले, अभी तो इतने बड़े पैंचे वाले, ओ पलाजो, शरारो, गरारा और जने कौन कौन सा लाजो। कल को देख लियो पूरे दोबरे लपेटे फिर रही है, दोबरे। अल्लाह की बंदी ये नहीं देखती मेरी उम्र क्या हो गई है, ये नहीं देखती मेरी बच्ची जवान है, समझो कोई मतलब नहीं इसके, बस गुम्फे निकालने से मतलब है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, गौर करो, तवज्जो रखना, बैठ जाओ। अगर कट की बारी आ गई तो सुनो, इस्लामी एतबार से ऐसी लड़की देखो, अगर वो खाए तो उसके खाने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा हो, अगर वो पिए तो उसके पीने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा हो, पूरी जिंदगी उसकी सैयदा फातिमा जैसी हो। अगर ऐसी
लड़की घर में आती है, जहेज लाए या ना लाए, मगर घर में रहमतें और बरकतें जरूर लेकर के आती है। मगर अब तो 2-4 बीघे जमीन और थोड़ी सी कमाई है, तो अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े भी बुलेट से नीचे तो आते ही नहीं, भले उससे चले या ना चले, चाहे वो कार जो वैगनार